Assalamu alaikum, this is me Fiza Sheikh. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज भी मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज भी मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की। उसके बाद आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस। मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए हैं रिगार्डिंग कि आपने एक तरफ़ा बात देखी है एंड आपने एक तरफ़ा बात सुनकर रिएक्शन लिया है, आप गलत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। सो गाइस, एक मिनट रुकें, जस्ट अ मिनट। कल जब ये वीडियो वायरल हुई, कल या फिर परसों, आई डोंट नो, मेरे दिन नहीं याद किस दिन ये वायरल हुई, बट जब ये वायरल हुई तो फिर कौन से लोग थे, लोगों ने मुझे कहा फ़ेम हासिल करने के लिए किया। अल्लाह माफ़ करे, किसी लड़की की इज़्ज़त पे बात करके मैं फ़ेम हासिल करूँगी, इससे बेहतर है ऐसे फ़ेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ़ेम। मैंने इसलिए बात की थी कि शायद जिस तरह वो लड़की मतलब इस सब चीज़ों का शिकार हुई, मैं नहीं चाहती कि मैं आप हमारी कोई माँ बहन इन सब चीज़ों में मतलब उनका भी कोई काम अल्लाह ना करे, वो भी इन सब चीज़ों में मुलव्वस हो जाए या इन सब गंदे दरिंदों का शिकार हो। मैं नहीं चाहती, ये रीज़न था मेरा वीडियो बनाने का। लेकिन जब आप लोगों ने इतनी बात कर ही दी है तो आज सुने मेरी बात। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आई, मेरे पास मैसेजेस आए कि वो लड़की सही नहीं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि वो लड़की सही नहीं थी, ठीक है, एक तरफ़ा देखती हूँ। लोगों ने कहा कि उसने ग्रीट्स रखे थे, उसने मीट एंड ग्रीट का सीन रखा था, मीट एंड ग्रीट सेशन था जो उसने रखा था और उसकी गलती है कि वो उसने जाके पार्क में रखा और उसने मर्दों के सेशन में रखा। चले ठीक है, अब एक बात मैं क्लियर एग्जांपल दूंगी। मैं ख़ुद एक टिकटॉकर हूँ, ठीक है। मुझे एक अगर बहुत फेम मिल जाएगा एंड लोगों को, आपको पता आदत होती है मिलने की, ऐसा बहुत होता होगा। बहुत बड़े बड़े फेमस टिकटॉकर्स हैं जो कहीं बाहर जाते हैं, जो जिनसे लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं ओ माय गॉड सेल्फ़ी, ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। आप लोगों के लिए भी नॉर्मल होगा क्योंकि दैट्स नॉर्मल थिंग फॉर मी। मैं बात बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही उसने मीट एंड ग्रीट सेशन रखा। बट आप मुझे ये तो बताएं कि मीट एंड ग्रीट सेशन, चलो आपको नहीं पता होता आपकी फ़ैन फॉलोइंग में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, यू डोंट नो दैट, ठीक है। अगर कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग में लड़के ज़्यादा थे एंड उन्होंने आया, तो व्हाट डू यू मीन कि उस मीट एंड ग्रीट सेशन में उसके साथ वो ज़्यादती की जाएगी? क्या वो ज़्यादती के शिकार होने बनी गई थी? नहीं। अगर किसी बंदी को पता होता ना कि वो ज़्यादती का शिकार होगी, चलो ठीक है, वो मीट एंड ग्रीट सेशन लड़कों के साथ करने गए, वो एक, तो क्या मतलब है कि उनके फैंस जो थे या वो फैंस एक अलग तरीके के थे और फॉलोअर्स भी थे वो उस लड़की के, तो क्या मतलब है वो उसके साथ ज़्यादती करेंगे? वो मिलने जाएंगे तो वो उसके साथ ज़्यादती करेंगे? नहीं, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। हाँ, मैं जहाँ तक ये बात कहूँगी कि आयशा के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आयशा, आजकल हमारा ज़माना, हमारा माहौल ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों के साथ मीट एंड ग्रीट सेशन करें। हम बेशक तुमने बहुत ही कोई मतलब बहुत ही कोई अच्छे डिसेंट कपड़े पहन के तुम गई थी, इसका ये मतलब नहीं होता। आजकल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आजकल की लड़कियाँ, आजकल की औरतें अबाया पहन कर भी सिक्योर नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। नॉर्मल सी बात है, आजकल लोग देखते लड़की, वो ये नहीं देखते किसके साथ है। हम लोग एक दफ़ा नॉर्मली, मैं मम्मा के साथ, ठीक है, आई विद माई मदर वेंट, मैं बाज़ार गई मम्मा के साथ कुछ ख़रीदने के लिए। अब देखिए, ज़रूरत की चीज़ें तो इंसान ख़रीदने जाता है। मैं गई एंड मतलब मैं नॉर्मल ऐसे ही अच्छे डिसेंट वे में गई थी एंड एक बराबर से लाइक लोगों का आदत होती है बराबर से गुजरते हुए मर्द ज़ात होती है कि माशाल्लाह, सुना होगा आपने, ठीक है, ये आदत होती है। तो क्या मतलब है, मैं जब पलटी तो आई वाज लाइक मैं थप्पड़ मार दूँ, बट ये मर्द ज़ात की गंदी नज़र थी। क्या मतलब है, उस भाई जिसने मुझे कहा था उसकी कोई माँ बहन बेटी घर पे नहीं थी, सब थे, लेकिन गैरत तब याद आती है जब अपने ऊपर बात आती है। बात सिर्फ ये होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो लड़की मीट एंड ग्रीट सेशन करने गई तो वो गलत थी। हाँ, वो गलत ये थी कि उसको बेचारी को पता नहीं था कि हमारे ज़माने के मर्द गंदे हैं, उसे ये बात पता नहीं थी। वो तो चलो मासूमियत नहीं कहूँगी, लेकिन अगर वो एक फॉलोअर्स या फिर लोगों के लिए गई, उसके बाद लोगों ने कहा कि आप लोगों के सामने था कि उसने वीडियोस को शेयर किया आधे घंटे पहले, फिर डिलीट कर दिया, उसने फ़ेम हासिल करने के लिए किया। देखिए, बात ये होती है कि पहली बात तो चलो उसने फ़ेम हासिल करने के लिए किया, तो आपको क्या लगता है कि जब वो पार्क गई थी तो उसको लगा हुआ था, उसको पता था कि मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ होंगी, ये दरिंदे ये हरकतें करेंगे और फिर मैं इन हरकतों से फ़ेम हासिल करूँगी? वो चुप, आप लोगों ने बोला वो चुप क्यों थी? उसने FIR 2 से 3 दिन बाद क्यों कटवाई? उसका रीज़न पता है क्या होता है? लड़की है, इज़्ज़त है। उसने ये बात सोची होगी, ऑनेस्ट बात है, कोई भी लड़की होती वो ये सोचती कि बात को छोड़ दो, जितना उछालोगे उतनी उछलेगी, इससे बेहतर है अपनी इज़्ज़त को महफूज रखो और इस बात को जाने दो।
लेकिन जब उसने देखा कि वीडियोस वायरल हो चुकी हैं तो फिर उसने अपनी शक्ल दिखाई। वो उसका स्टेमिना है कि आज तक की जितनी लड़कियां, जितने लोग इन सब चीज़ों के दरिंदों के शिकार हुए हैं वो कभी सामने नहीं आए। ये आप सबकी सामने की बात है, वो कभी सामने नहीं आए। इस बंदी ने अपनी शक्ल दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है, और इसने आके एतराफ़ किया इस बात का कि उन दरिंदों ने ये हरकत की है उसके साथ। तो हाउ कैन यू गाइज ब्लेम हर यार। आप लोग ये बात सोचें कि वो मीट एंड ग्रीट सेशन करने गई भी थी तो वो गंदे घटिया मर्द, वो जो घटिया 400 मर्द थे, कोई 400 में से किसी एक को भी गैरत नहीं आई कि वो उस लड़की को बचाते, और जो बचाने आ रहे थे वो भी घटिया तरीन हरकतें करके बचा रहे थे। ये मर्द थे। हम बाहर मुल्कों की बात करते हैं, मैं ये बात कहती हूँ कि मैंने हर जगह के मर्द देखे, ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ बाहर का मर्द हो, यहाँ का मर्द हो, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ का मर्द हो, मर्द सारे एक जैसे होते हैं। मैं कहती हूँ मर्द सारे एक जैसे होते हैं। मैंने लिटरली, मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है कुछ गैरतमंद होते होंगे, मतलब मैं कह सकती हूँ 100 में से 10% गैरतमंद है, बट नज़रें सबकी गंदी हैं। ठीक है, मर्द का सीन क्या होता है, मौका मिल गया, मर्द कोई सपाक, मतलब कोई पाक नज़र का नहीं होता, मर्द कोई पाक नज़र का नहीं होता। नज़रों की बात मैं अगर करूँ तो मर्द की नज़र कभी पाक नहीं होती है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो देखे, मतलब पाक मैं कह सकती हूँ ना, लोग कहते हैं नहीं मैं तो पाक हूँ, मैं पाक नहीं हूँ। वो जो पाक बोलते हैं ना, दैट मीन्स उसको मौका नहीं मिला। ठीक है, उसको मौका नहीं मिला। उसको मौका मिलता तो वो अपने मौके का नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाता, क्योंकि वो मर्द था, क्योंकि वो मर्द था। तो मैं आप लोगों को ये बात कहूँगी, स्टॉप ब्लेमिंग मी, स्टॉप टेलिंग मी कि मैंने गलत वीडियो बनाई। मैंने गलत वीडियो नहीं बनाई। हाँ ठीक है, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने थे, वो ये थे कि भाई वो लड़की मीट एंड ग्रीट सेशन करने गई थी, मान लिया, ठीक है मान लिया, तो क्या मतलब है उसके, मतलब उसके साथ ज़्यादती करके उसको उछाला जाएगा? व्हाट इज़ दिस? क्या चल रहा है, ये क्या है भाई? आप लोग अपनी मौत को भुला बैठे हैं। आप लोगों को याद ही नहीं है कि मौत भी है, हमने मरना भी है। कब्र का अजाब याद रखें, कब्र का अजाब। जब कहते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि कब्र के अजाब का सीन ऐसा है कि 15 पड़े होंगे डंडे, एक काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये मर्दात जो 400 उधर मौजूद थे ना, वो तैयार हैं। अल्लाह बहुत सख्त हिसाब लेगा। और मैं ये बात अपनी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के ये बात कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले कि इसी तरह का हादसा किसी और लड़की के साथ पेश आए। मैं नहीं चाहती किसी लड़की की इज़्ज़त इस तरीके से ख़राब हो। ये आयशा की बहुत बड़ी बात थी कि आयशा ने बात शेयर की। आयशा ने अगर अपने फेम हासिल करने के लिए की, तो ये मैं नहीं कह सकती ये बात, कोई लड़की अपनी इज़्ज़त उछाल कर फ़ेम हासिल नहीं करती। फ़ेम तो वो वैसे भी हासिल कर सकती थी वीडियो के थ्रू। क्यों आजकल नॉर्मल से नॉर्मल, छोटे से छोटा बच्चा टिकटॉकर है, ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल लोग टिकटॉकर है, क्यों फ़ेम हासिल नहीं हो जाता? वो अब नॉर्मल से एक एग्जांपल है, दना नीर की बात करूँ तो उसने पार्टी और ये बोला, कोई नया काम नहीं किया, फेमस हो गई। वो लड़की भी कुछ अनोखा काम करती, फेमस हो जाती। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ेम हासिल करना कोई मुश्किल काम है नहीं है यार, फ़ेम हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप ये मत बोलें कि उस लड़की ने अपनी इज़्ज़त बेच कर फ़ेम हासिल किया, गलत बात है। खुदा का खौफ करो, डरो यार, ऐसी बातें ना करो किसी के बारे में। मैं बस इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी कि गलती से भी उसकी वीडियो शेयर ना करें और गलत बातें ना करें। ठीक है, वो फ़ेम हासिल कर रही है जो कर रही है, बट अल्लाह जानता है, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। ना मैं इतना जानती हूँ, ना आप इतना जानते हैं, ना आप उसके दिल का हाल जानते हैं। तो गलत बातें ना करें, बस इंतज़ार करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर वो फ़ेम हासिल करने भी गई तो उन दरिंदों को, उन 400 दरिंदों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़ेम हासिल करने भी गई तो उनका कोई राइट नहीं था। अगर चलो वो तो गई थी एक तमीज़ के लिबास में, अगर कि वो किसी ऐसे वैसे लिबास में भी जाती तो क्या राइट बनता था आपका कि आप उसको दरिंदे की नज़र से देखें, आपको उस घटिया तरीके से उसको हाथ लगाएं? आप होते कौन है? हु आर यू? आप कौन होते हो उनको जज करने वाले? आप कौन होते हो उसके बोलने वाले कि तुम ये पहनो और तुम ये ना पहनो? आप लोगों की नज़रों की बात है। नज़रें पाक करें, नज़रें पाक करें, अभी भी थोड़ा वक्त है। खुदा का खौफ करें और खुदा से माफ़ी मांगे जितने मांग सकते हैं। वैसे ही हम कोई कम गलाजत के शिकार हैं, मतलब आप लोगों के सामने है कोरोना वायरस है, डेल्टा वायरस है, आहिस्ता आहिस्ता वायरस आए जा रहे। दुनिया का अजाब नहीं ख़त्म हो रहा। खुदा के आगे झुको, माफ़ी मांगो, माजरत करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो कि अल्लाह में माफ़ करे, ताकि हम इन सब वबाओं से छुटकारा पा सकें। बस खुदा का खौफ करो, डरो, अल्लाह का वास्ता है। मैं इसके साथ अपनी वीडियो बंद करना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि भाई स्टॉप ब्लेमिंग भी। अभी भी मैं यही बात कहूँगी, अगर मैंने कोई गलती करी है उसके लिए फिर से माजरत है, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था और ना मैं कोई फ़ेम हासिल करना चाह रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी की लड़की की इज़्ज़त उछाल के मुझे फ़ेम मिल रहा है तो मुझे ऐसा फ़ेम नहीं चाहिए। मैंने बस एक बात की थी, क्योंकि मैं गलत चीज़ें देख रही थी उसके बारे में जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मैं जब वीडियोज़ अपकमिंग देख रही थी, मैं बस एक बात समझाना चाह रही हूँ, उसकी वीडियोज़ ना शेयर करें, ना शेयर करें। यही अल्लाह ना करे कल को आपकी माँ बहन बेटी भी हो सकती है यार। डरो, प्लीज़ डरो।
ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।